दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में आए। भारी भीड़ जुटी, नारे लगे, फूल बरसे, मंच सजा, घोषणाएं हुई और फिर वही अंदाज, शब्दों की बौछार, वादों की झड़ी और विपक्ष पर तंज। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी बिहार की असली समस्याओं से संवाद करने आए थे या एक बार फिर से बिहार को चुनावी जुमलों का अड्डा बनाकर चले गए? क्या उन्होंने वाकई बिहार की जमीनी सच्चाई को छूने की कोशिश की या फिर सिर्फ उन बातों को दोहराया जो तालियां बटोर सके और हेडलाइन बन सके? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे पश्चिम में मुंबई है वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। उन्होंने कहा कि गया में गुरुग्राम जैसे अवसर बनेंगे और पटना पुणे जैसा होगा। सुनने में ये बातें बहुत भव्य लगती है, लेकिन क्या बिहार की जमीन पर ये बातें टिकती है? क्या कोई बता सकता है कि बिहार में इन शहरों में ऐसा कौन सा रोड मैप सामने आ गया है जिससे वो मुंबई या पुणे जैसे बन सके? क्या कोई नया एयरपोर्ट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, आईटी हब या एमएनसी निवेश सामने आया? क्या मोतिहारी को नया व्यापार केंद्र बनाने के लिए कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया? प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आंकड़ों में और सच्चाई में फर्क दिखता है। दोस्तों, पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने 2014 के बाद उस राजनीति का अंत कर दिया जो बिहार से बदला लेती थी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने बिहार को उसके हक से वंचित रखा। लेकिन क्या इस बयान के साथ वो ये भी स्वीकार कर रहे थे कि उनके कार्यकाल में बिहार को न्याय मिला? अगर ऐसा है तो क्यों आज भी बिहार में केंद्र की तमाम योजनाएं अधूरी पड़ी है? क्यों बिहार से देश का सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है? और अगर बिहार से बदला लेने की राजनीति खत्म हो गई है तो फिर विकास क्यों अधूरा है? पीएम मोदी ने गरीबों के लिए बने 4,000 करोड़ के घरों का जिक्र करते हुए कहा कि अकेले बिहार में 7 लाख घर बनाए गए। उन्होंने कहा कि मोतिहारी जिले में 3 लाख घर गरीबों को मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन घरों में पानी की सुविधा है? क्या बिजली के कनेक्शन है? क्या सड़क से जुड़ाव है? क्या इन घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को मकान दिए गए उनमें से हजारों लोगों ने शिकायत की है कि घर अधूरे हैं, छत नहीं है, शौचालय नहीं बना है या पेमेंट रोक दिया गया है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना मित्र बताते हुए उनकी सरकार की योजनाओं की तारीफ की, जैसे वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाना, लखपति दीदी योजना और युवाओं को नौकरी देना। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है तो फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बिहार के युवा मजदूरी क्यों करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्यों बिहार में लाखों पद खाली पड़े हैं और भर्तियां लटकी हुई हैं? क्या आज भी बीपीएससी और एसएससी परीक्षाएं विवादों में रहती है? इसका कोई जवाब है? क्या यह बिहार के युवाओं को मिल रहा न्याय है? दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबसे भावनात्मक कार्ड खेला, ऑपरेशन सिंदूर का। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और दुनिया उसकी सफलता देख रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का जवाब बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 88 दिन बीत गए, अभी तक एक भी आतंकी पकड़ा नहीं गया। जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय के इंतजार में है। क्या ये सवाल प्रधानमंत्री को मंच से छूने नहीं चाहिए थे? क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर का आखिर परिणाम क्या है? क्या ये सेना की कार्रवाई थी या इसे मंच से राजनीतिक प्रचार के रूप में भुनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने 15,000 रुपए की पहली प्राइवेट नौकरी योजना की घोषणा की, कहा कि 1 अगस्त से यह योजना लागू होगी, लेकिन इस योजना की कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। किस सेक्टर में लागू होगी, कौन सी कंपनियां शामिल होंगी, पैसा केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार, कितनी नौकरियों पर यह लागू होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले यह एक और जुमला है
जिससे जनता कुछ समय बाद भूल जाएगी। सबसे अहम सवाल यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भाषण में बिहार की कानून व्यवस्था पर एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने विकास की बात की, लेकिन अपराध और अराजकता पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने दिन दिहाड़े हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या वो वोट चोरी की घटनाओं पर बोले? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी बताए जाने पर नाराजगी जताई? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या बिहार की जनता इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकती? क्या पीएम मोदी को सिर्फ तालियां चाहिए और तीखे सवालों से बचने की आदत हो गई है? बिहार में लगातार बढ़ती हत्याएं, अपहरण, लूट और महिला अपराध, ये सब तथ्य आज के आंकड़ों में दर्ज है। लेकिन पिछले एक महीने में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना जैसे जिलों में दर्जनों हत्या की घटनाएं सामने आई है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, थानों में भ्रष्टाचार है, पुलिस प्रशासन दबाव में है और जनता भय में है। लेकिन पीएम मोदी के मंच पर इन मुद्दों की कोई जगह नहीं थी। क्या यह खतरनाक परंपरा नहीं बनती जा रही है दोस्तों? अब बात करते हैं पीएम के मोतिहारी दौरे के असली एजेंडे की। वो आए 7,196 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मोतिहारी से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन का ऐलान किया। अच्छा लगा सुनकर, लेकिन ये सभी परियोजनाएं पहले से घोषित थी, कुछ साल से लटकी हुई थी और अब अचानक चुनाव से पहले इनका उद्घाटन कर दिया गया। क्या यह जनता को दिखाने का दिखावा नहीं है? क्या यह योजनाएं पिछले साल शुरू नहीं हो सकती थी? क्या अब विकास का मतलब सिर्फ फीता काटना और मंच से नारेबाजी करवाना रह गया है? इसी के साथ प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर बछवाड़ा रेल खंड पर ऑटोमेटिक सिग्नल सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया। दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा करने की बात कही। ये सब वाकई में जरूरी और उपयोगी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनका जमीनी असर कब दिखेगा? ट्रेनों की लतीफी, सुविधाओं की कमी और टिकट ब्लैकमेलिंग की शिकायतें अब भी जारी है। रेलवे में रोजगार के अवसर घट रहे हैं और भर्तियों में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर भी कुछ कहना चाहिए? पीएम मोदी का यह दौरा इस साल बिहार का 5वां दौरा था। सिवान, मधुबनी, भागलपुर, पटना के बाद अब मोतिहारी। हर दौरे में एक जैसी बातें, वही स्क्रिप्ट, वही वादे, वही आरोप, वही नारे। लेकिन अब बिहार की जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या इन दौरों से विकास की बुनियाद रखी जा रही है या सिर्फ चुनाव की नींव रखी जा रही है? अब वक्त है जनता के फैसले का। आपको तय करना है कि क्या यह भाषण आपको उम्मीद देता है या फिर भ्रम? क्या वाकई बिहार मुंबई जैसा बनेगा या फिर मंच से उसका नाम लिया जाएगा? क्या बिहार के युवा गुरुग्राम जैसे अवसर पा पाएंगे या फिर रोजगार की तलाश में वे दिल्ली, मुंबई की ट्रेन पकड़ते रहेंगे? क्या महिलाएं अब भी सुरक्षा को लेकर आशंकित रहेंगी या उन्हें भरोसा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी नेताओं से सवाल पूछना देशद्रोह माना जाएगा? अगर इस भाषण में बिहार के लोगों की हकीकत, पीड़ा, आकांक्षाएं और जमीनी समस्याएं नहीं है, तो यह भाषण किसके लिए था? क्या यह बिहार के लिए था या फिर चुनावी कैमरों के लिए? जनता तय करेगी। नेता मन से बोल चुके हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।